हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से रामायण के कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जिससे दुनिया आज भी अनजान है। ऐसे रहस्य जैसे कि कुछ इतिहास जिससे आज भी हम ये मान सकते हैं कि सच में राम जी के टाइम पे ऐसा था, ये ऐसी घाटी थी, ऐसी सभ्यता थी, है ना, या ऐसे मतलब कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है। सबसे पहली बात, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए, जय श्री राम दोस्तों। तो देखिए, रामायण काल में ऐसे सबसे पहली बात ये कि प्राचीन भारत में रामायण काल को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस काल में मानव अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित होने के साथ ही उस काल की कई प्रजातियां लुप्त भी हो रही थी। रामायण काल को भारत का सबसे महत्वपूर्ण काल भी माना गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि उन रहस्य कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात ये कि विचित्र किस्म की प्रजातियां। कहते हैं कि जब भगवान राम का काल ऐसा था, यानी कि भगवान जो राम जी जब थे उनका समय ऐसा था जबकि धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थीं। लेकिन प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों से प्रजातियां अब लुप्त हो गई हैं। कैसी प्रजातियां? जैसे गरुड़, वानर, रीछ आदि, मतलब है ना। रामायण काल में सभी पशु, पक्षी और मानव की काया विशालकाय होती थी। कहते हैं तब मनुष्य की ऊंचाई 21 फीट के लगभग होती थी। चलिए, अब रामायण काल के ऐसे कौन से आविष्कार थे? तो देखिए, रामायण काल में ऐसे कई वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक कैसे? नल, नील, मय, दानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, सुबाहु, ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि, मतलब ऐसे कई वैज्ञानिक थे। रामायण काल में आज के युग जैसे आविष्कार हुए थे। रामायण काल में नाव, समुद्र, जलपोत, विमान, शतरंज, रथ, धनुष, बाण एवं कई तरह के अस्त्रों के नाम तो आपने सुने ही होंगे। लेकिन उस काल में मोबाइल और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का यंत्र भी होता था। चलिए, तो वो भी हम बताते हैं। कहते हैं कि रामायण काल में विभीषण के पास एक दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा, और जो मोबाइल की तरह उपयोग होता था। विभीषण के पास एक दंडन यंत्र भी था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे जो दूर दूर तक मतलब संदेश पहुंचाने का आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट करता है। ऐसा भी कहते हैं कि लड़ाकू विमान को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्मलोचन जैसा वैज्ञानिक था जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे क्या होता था? इससे प्रकाश पुंज वायुयान पर छोड़ने से, यानी आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। और लंका से निष्कासित किए जाते वक्त विभीषण जी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आए थे। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इस यंत्रों से लंका के यानी प्रकाश पुंज फेंका, जिससे लंका की यान शक्ति नष्ट हो गई। मतलब एक प्रकार से ये दर्पण यंत्र था, जिन ग्रंथों में से त्रिकाल त्रष्टा भी कहा जाता है ना। फिर भवन निर्माण कार्य। कहते हैं कि रामायण काल में भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्यों का भी जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय में भव्य रूप से निर्माण कार्य किए जाते थे और उस काल की वास्तु और स्थापत्य कला आज के काल से कई गुना आगे थी। उस युग में विश्वामित्र और जो मयासुर नामक दो प्रमुख वास्तु और ज्योतिष शास्त्री थे। दोनों ने ही मतलब कई बड़े बड़े नगर, महल, भवनों का निर्माण किया था। आपने भी देखा होगा कि राम सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका यह कारण था कि लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वामित्र के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीक के साथ संपन्न हुआ। और कहते हैं कि महाभारत में भी राम के नल सेतु का मतलब जिक्र किया गया है। अब चलिए, अब है रावण की लंका। सबसे पहली बात है कि हिंदू पौराणिक इतिहास के अनुसार श्रीलंका को शिव जी ने बसाया था। शिव की आज्ञा से विश्वकर्मा ने यहाँ सोने का एक महल पार्वती जी के लिए बनवाया था और ऋषि मतलब विश्वामित्र ने शिव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनसे लंकापुरी दान में मांग ली थी। तब पार्वती ने श्राप दिया था कि महादेव का अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का नाश आरंभ हो जाएगा। इस तरह जो विश्वास से वह लंकापुरी अपने पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई
और विश्रवा के पुत्र रावण कुंभकर्ण के कुल का विनाश हुआ और श्री राम के शरण में होने से विभीषण बच गए, है ना। फिर कहते हैं शिवपद, कहते हैं श्रीलंका में एक पर्वत है जिसे श्रीपद चोटी कहा गया है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इसका नाम इन्होंने एडम पीक रख दिया था। हालांकि इस एडम पीक का पुराना नाम रतनदेव पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक मंदिर बना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवों के देव महादेव शंकर के पैरों के निशान हैं, इसलिए इस स्थान को शिवानोली पदम भी कहा जाता है। कहते हैं ये पद चिन्ह की पद चिन्ह की चौड़ाई लंबाई है वो बहुत ही बड़ी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोग राम सेतु को आदम पुल कहने लगे थे। और इस पहाड़ के बारे में बताया गया है कि यह पहाड़ ही वह पहाड़ है जो द्रोणागिरी का एक टुकड़ा था और जिसे उठाकर हनुमान जी ले गए थे। श्रीलंका के दक्षिणी तट गाले में एक बहुत रोमांचित करने वाले इस पहाड़ को श्रीलंकाई लोग रहुमाशाला कांडा कहते हैं। फिर कहते हैं रावण की गुफा। ऐसा माना जाता है कि रैंगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है, जहां उसने मानो घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का सब सुरक्षित रखा हुआ है। रैंगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है। रावण का 100 इस ताबूत के चारों तरफ लगा है, एक खास लेप जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि ये सब रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। राम सेतु के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। कहते हैं राम सेतु को असल में वैसे नल सेतु कहा गया, क्योंकि उन्हें नल नील ने बनाया था। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग को जब पहली बार नासा ने अपनी उपग्रह में देखा तो उसका नाम दिया एडम सेतु। इस घटना के बाद इस आदम पुल कहना प्रारंभ कर दिया था। उसमें भी कई तरह के, लेकिन कहते हैं कि जो वाल्मीकि की रामायण है उसमें एक अलग ही तरह का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि यह जो पुल था वो 5 दिनों में बन गया था, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु बताया गया है ना। और कहते हैं कि रामायण काल का एक अलग ही भूगोल है। कैसा? शूर सिद्धांत व वाल्मीकि रामायण में रामायण काल के दौरा का भूगोल बताया गया है। इसमें आज की लंका से कई गुना बड़ी थी। रामायण काल की लंका जिसमें लंका के पास के द्वीप भी शामिल हैं, है ना। इसी तरह उस दौर में हिमालय के लगभग सभी देश राज्य भी उक्त महाजनपदों के अंतर्गत ही आते हैं। एक तरह से ये बताया गया है कि अगर हम उनकी रिसर्च करना चाहें तो हमको ऐसे ऐसे सुराग मिले हैं। अगर रामायण काल में तो देखिए वाल्मीकि का एक अलग ही है ना। अगर उसको वैज्ञानिक तौर पे देखें तो उनका एक अलग ही वर्णन मिलता है। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आपने थोड़ा बहुत जो भी जानकारी थी, जो रहस्य थे, वो मैंने आपके साथ साझा किए। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।